नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस बिहार बुलेटिन में। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता रहे सदानंद सिंह यादव के पुत्र शुभानंद मुकेश जदयू में जाने वाले हैं। 3 दिसंबर के बाद यह खबर सामने आई है कि वे 12 दिसंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले मिलन समारोह में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू की सदस्यता लेंगे। लेकिन उससे पहले ही अनुशासनहीनता के आरोप में शुभानंद मुकेश को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है। भागलपुर जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने यह कार्रवाई की है और शुभानंद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया कि शुभानंद मुकेश प्रदेश स्तर के नेता नहीं थे, इसलिए जिला अध्यक्ष ने उनके निष्कासन की कार्रवाई की है। जदयू के मिलन समारोह के लिए जो बैनर पोस्टर आदि लगे हैं उसमें शुभानंद मुकेश को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बताया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस बाबत कहा कि ये शुभानंद ने गलत लिखा है। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य नहीं हैं, उन्हें ये नहीं लिखना चाहिए था। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष मंजीत आनंद साहू ने कहा कि शुभानंद मुकेश के पिता स्वर्गीय सदानंद सिंह प्रदेश कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे और लंबे समय तक विधायक भी रहे। कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद पर बने रहने के बावजूद कांग्रेस विधानमंडल दल के विधायकों के साथ जदयू में शामिल होकर नीतीश सरकार में मंत्री बनने के लिए गुपचुप हस्ताक्षर अभियान चलाया था, पर संख्या बल पूरा नहीं होने से सदस्यता गंवाने का खतरा था, इसलिए नहीं गए। इसलिए उनके पुत्र जदयू में जा रहे हैं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि शुभानंद कांग्रेस के अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य तो छोड़िए, प्रदेश स्तर के नेता भी नहीं है, इसलिए जिला स्तर पर ही कार्रवाई की गई है। तो अब आंख के मरीजों को एसकेएमसीएच में भर्ती नहीं किया जाएगा, उन्हें सीधे पटना के आईजीआईएमएस भेजा जाएगा और इसकी पहल स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने इस बारे में निर्देश जारी करते हुए बताया है कि जिन 65 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था उनसे संपर्क किया गया है। इनमें से कईयों ने आंख से पानी निकलने और नहीं दिखने की शिकायत की है। उन सभी के घर पर एम्बुलेंस भेजकर इंदिरा गांधी आईएमएस भेजने की तैयारी की जा रही है और उन्हें सदर अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। अब तक 12 मरीजों को आईजीआईएमएस भेजा गया है, जबकि 12 मरीजों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने बताया है कि मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है और अगर उनका घाव ठीक हो जाएगा तो हॉस्पिटल से जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। मरीजों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वहीं सिविल सर्जन भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल एसकेएमसीएच में भर्ती मरीज खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और इसके अलावा 7 जिलों के सिविल सर्जन से भी संपर्क साधा गया है, क्योंकि वहां के भी मरीजों ने आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। उन सभी मरीजों से जानकारी लेने को कहा गया है और अगर उनकी आंखों में भी तकलीफ होगी तो वहीं से उन्हें सीधे आईजीआईएमएस भेजा जाएगा। हालांकि अब तक कोई ऐसे मामले नहीं आए हैं, फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी एहतियात बरत रहा है। इन 7 जिलों में समस्तीपुर, खगड़िया, बेतिया, बगहा, शिवहर समेत कई जिले शामिल हैं और एसकेएमसीएच से बंद लिफाफे में रिपोर्ट सिविल सर्जन को भेज दी गई है। इसे आज जांच कमेटी में शामिल सदस्यों के समीप खोला जाएगा और ऑपरेशन थिएटर में किस तरह का संक्रमण था ये रिपोर्ट खुलने के बाद ही पता लगेगा। इसमें काफी गोपनीयता बरती जा रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो संक्रमण ऑपरेशन थिएटर से ही फैला था। अब दवाइयां संक्रमित थीं या उपकरण, ये रिपोर्ट खुलने के बाद ही सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी आए दिन हत्या, लूट और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना से सटे खुसरूपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां सोमवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। इस हादसे में 3 यात्री गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से खुसरूपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति देखते हुए ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने 2 महिला समेत सभी को पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि मेमू ट्रेन के मंझौली हाल्ट से खुलते ही सुनील प्रसाद नाम के शख्स को लक्ष्य कर उनको टारगेट बनाकर अपराधियों ने लगभग 12 राउंड गोलियां चलाई। इस घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं इसी दौरान खुसरूपुर में ट्रेन के धीमे होते ही हमलावर उतर गए और बड़ी आसानी से भाग निकले। गोलीबारी में एक युवक को 2 गोली मार दी गई।
वहीं मुंगेर में लल्लू पोखर के रहने वाले 75 वर्षीय डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद को उनके ही छोटे बेटे दीपक कुमार ने संपत्ति हड़पने के लिए घर में कैद कर लिया। 3 महीनों से अपने ही घर के कमरे में कैद होम्योपैथिक डॉक्टर रहे डॉक्टर योगेंद्र ने अपनी जिंदगी की आस छोड़ दी थी, लेकिन सही समय पर बेटी ने आकर अपने बूढ़े पिता को कैद से निकाला और उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए मुंगेर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। बेटी रूबी देवी ने बताया कि छोटा भाई पिता की संपत्ति हथियाने को लेकर उन्हें घर के एक कमरे में बंद कर प्रताड़ित करता था। साथ ही जमीन और बैंक के कागजात पर हस्ताक्षर करवाने के लिए पिता को कई दिनों तक भूखा भी रखा। इससे उनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती गई। साथ ही घर आने वाले किसी भी परिचित से पिता को मिलने नहीं दिया गया और रविवार सुबह मोहल्ले के ही 10 लोगों को लेकर जबरन वो पिताजी के कमरे को उन्होंने खुलवाया और पिताजी को छोटे भाई दीपक कुमार की कैद से मुक्त कराते हुए सदर अस्पताल लेकर गई। बड़ा भाई नीरज कुमार कई साल से बूढ़े वृद्ध पिता को अकेला छोड़कर मां के साथ अलग रह रहा है। वहीं रूबी ने बताया कि पिता को कैद में रखे जाने की जब उसे जानकारी लगी तो वो 1 हफ्ते पहले ही लल्लू पोखर स्थित अपने मायके पहुंची, लेकिन उसे भी पिता से मिलने नहीं दिया जाता था। रूबी भागलपुर स्थित अपनी ससुराल से अपने मायके लल्लू पोखर पहुंची तो छोटे भाई दीपक ने उन्हें पिताजी से मिलने नहीं दिया। रविवार सुबह वो आसपास के 10 लोगों को लेकर जबरन उस कमरे के अंदर घुसी जहां उनके पिताजी को कैद कर रखा गया था। कमरा पूरी तरह बदबू से भरा हुआ था और उनके पिताजी जिस बेड पर लेटे थे वो भी काफी गंदा हो चुका था। आरोपी छोटे पुत्र दीपक ने कहा है कि कुछ वर्ष पहले मां और पिताजी के बीच झगड़ा हुआ था और इसके बाद से ही भैया मां को उनके साथ रखने लगे, जबकि पिताजी उसके साथ रहते थे। बड़े भाई की नज़र पिताजी की जायदाद पर है और इसीलिए उसके बड़े भाई ने बहन के साथ मिलकर साजिशन गलत आरोप लगाए हैं। तो बात अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच विदेशियों की ब्रेक जर्नी संक्रमण की चेन बना सकती है। जांच से बचने के लिए विदेश यात्रा से लौटने वाले दिल्ली से ही हवाई यात्रा छोड़ रहे हैं, हवाई यात्रा भी कर रहे हैं तो रूट डाइवर्ट कर पहले ब्रेक जर्नी मार रहे हैं और 3 दिनों में 60 से अधिक ऐसे यात्रियों को पकड़ा गया है जो ब्रेक जर्नी कर आंख में धूल झोंकना चाहते थे। पकड़ में आने के बाद ऐसे लोगों की जांच कराने के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है और विदेश यात्रा से आने वाले कोरोना की जांच नहीं कराना चाहते हैं। पटना एयरपोर्ट पर भी वो इससे बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विदेशियों को लेकर एयरपोर्ट पर अलर्ट होने के साथ साथ अब वो तरह तरह के बहाने भी बना रहे हैं और कोई दिल्ली में जांच की बात करता है तो कोई जांच हुई लेकिन रिपोर्ट भूल जाना बताता है। जांच के लिए लगी टीम का कहना है कि हर दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो दबाव बनाते हैं कि जांच नहीं करानी पड़े। गाइडलाइंस हैं कि इस कारण जबरन भी जांच कराई जा रही है और जांच टीम में शामिल हेल्थ वर्करों का कहना है कि जांच से बचने के लिए ब्रेक जर्नी वो कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर 3 दिनों में 60 से अधिक ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो गल्फ कंट्रीज से लेकर अन्य देशों से आए हैं, लेकिन वो ब्रेक जर्नी कोलकाता और अन्य एयरपोर्ट से करके पटना पहुंचे। इस बीच वो 2-4 दिनों तक ब्रेक जर्नी कर लिए। तो इसी बीच पता चला है कि 30 लोग दिल्ली की कोलकाता की फ्लाइट से पकड़ लिए गए और लगेज में लगे टैग को साफ करने के बाद पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। पकड़ में भी नहीं आते, लेकिन जब वैक्सीनेशन की पड़ताल की गई तो दूसरे देश का डेटा मिला और जिसके बाद 30 लोगों को पकड़कर उनकी जांच कराई गई। ऐसे ही एक एक कर 3 दिनों में 60 से भी अधिक लोगों को पकड़ा गया है जो ब्रेक जर्नी कर पटना पहुंचे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। गया में सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने खड़े टैंकर में टक्कर मार दी और कार में 6 लोग इसमें सवार बताए जा रहे थे। इनमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना नक्सल प्रभावित आमस थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित शेरपुर के पास हुई है। तीनों घायलों को मगध मेडिकल अस्पताल में एडमिट कराया गया है, भर्ती कराया गया और हादसे में घायलों और मृतकों की अभी भी पहचान नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें तो उनके मुताबिक करीब 12 बजे ये घटना हुई और दुर्घटनाग्रस्त कार खड़े टैंकर के पीछे घुस गई। कार की रफ्तार काफी तेज थी और जैसे ही कार टैंकर में घुसी बहुत तेज आवाज हुई और लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। जब तक 3 की मौत हो चुकी थी और लोगों की सूचना पर पहुंची आमस पुलिस ने टोचन करने वाली मशीन से कार को बाहर खींचा और सभी सवारियों को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकाला। कार के बाहर निकाले जाने तक उसमें सवार 3 लोग दम तोड़ चुके थे। कार के अंदर का हाल देख सभी सकते में पड़ गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार रांची की ओर से आ रही थी और औरंगाबाद की तरफ जा रही थी। तो वहीं वैशाली में गोपालपुर चौक के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी से 4 लाख के जेवर लूट लिए। विरोध करने पर आरोपियों ने स्वर्ण कारोबारी को गोली मार दी और घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से हाजीपुर सदर अस्पताल में घायल कारोबारी को भर्ती करवाया गया। परिजनों का कहना है कि वैशाली थाना क्षेत्र के विशुनपुर पलटू मदारना रामू कुमार शाह साइकिल से सोना और चांदी के आभूषण लेकर घर से निकले थे और वो ज्वेलरी शॉप पर जा रहे थे। इसी दौरान 3 बाइक सवारों ने उनको रोक लिया और जेवर से भरा झोला छीनने लगे। जब इस बात का विरोध किया तो अपराधियों ने उनके दाहिने पैर में गोली मार दी और झोला लेकर फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक रामू के पास 5 किलो चांदी और 20 ग्राम सोने के जेवर थे। पुलिस के मुताबिक घायल कारोबारी से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है।